अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी एपिसोड्स को बहुत सराह रहे हैं और मुझे फीडबैक भी आ रहा है और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बताते रहते हैं कि मुझे मज़ीद किस तरह की एपिसोड्स बनानी चाहिए। तो मैंने पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ अपने कंटेंट में कि मैं सक्सेस से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स दे सकूं कि जिससे अगर मेरी किसी बात से किसी का कोई एक इंसान का भी अगर फ़ायदा हो जाता है तो मैं ये समझूंगा कि मेरी जो ये एफ़र्ट है वो कामयाब हुई है। तो कामयाबी का जो लेवल है वो हर इंसान का डिफरेंट होता है और मेरे नज़दीक भी डिफरेंट है, आप लोगों के नज़दीक भी डिफरेंट होगा। बट आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ मज़ीद चार ऐसी टिप्स दूंगा कि जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया तो आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी और कामयाब भी हो जाएगी। तो क्योंकि आजकल कामयाबी का एक जनाब इतना ज़बरदस्त कंपटीशन चला हुआ है कि जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो बहुत जल्दी जो हैं वो शायद डाउन हो जाते हैं और थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा कमी होती है वो मोटिवेशन की होती है। तो मेरा ये काम है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँ, क्योंकि हमने एज ए नेशन ऊपर उठना है और हम लोग अपनी नेशन को, अपनी यंग जनरेशन को, क्योंकि मेरा जो नीच मार्केट है, जो मेरे टारगेट ऑडियंस है वो वही यंगस्टर्स हैं जो 16 से 35 इयर्स की एज के दरमियान है। क्योंकि 35 इयर्स की एज के बाद तो लोग अब बहुत हद तक सेटल हो ही जाते हैं। बट वो लोग भी जो 35 इयर्स अबव हैं उनको भी ये बातें जो हैं सुनना और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो अब ग्रोइंग एज में होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम एलिमेंट्स को आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड ज़रूर करना है, क्योंकि हम लोग इतना गाइड नहीं कर रहे अपनी नेशन को। अदरवाइज़ हमारी जो कौम है, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जो हमारा पाकिस्तान है, वो इतना टैलेंटेड है कि इसका जो बोल है वो पूरी दुनिया में माना जाता है और इसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें अपनी कौम को ऊपर उठाना है, अपने सब कॉन्टिनेंट को, अपने प्यारे पाकिस्तान को ऊपर उठाना है, ताकि हम भी उस दौड़ में आगे पहुंच जाएं कि जिस लेवल पर बहुत से यूरोपियन एंड इंग्लिश कंट्रीज़ जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। तो ये मैं जो पेपर वर्क करके लेके आता हूँ ना आप लोगों के लिए, ये बेसिकली उन तमाम सक्सेस लोगों के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके हिंट्स होते हैं, उनकी टिप्स होती हैं जिनको अडॉप्ट करके वो अपनी लाइफ में कामयाब हुए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो उनको अडॉप्ट करके वो ऑर्गेनाइजेशंस कामयाब हुई हैं। तो ये वही टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पाकिस्तानी कौम को ये तमाम चीज़ें बताना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करने वाला है। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कामयाबी की, और आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 4 टिप्स देनी है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, मुख्तसर बात करेंगे और टोटली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस से रिलेटेड। तो जनाब, जो टिप नंबर 1 है उसमें जो एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला है वो है जनाब, आर वी गुड इनफ। मतलब क्या है इस बात का कि क्या मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें मैं फिट भी आता हूँ, क्या मैं उसके लिए बनाया गया हूँ या नहीं। ये बात आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि यार जो काम मैं करने जा रहा हूँ मैं उसके लिए गुड इनफ हूँ या नहीं है। सबसे ज़्यादा इंसान का जो अपना दिल होता है ना, वो उसको सही बात बताता है कि यार जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या ये मैं इस काम को करने के काबिल हूँ भी या नहीं, ये काम मुझे सूट करता भी है या नहीं। हाँ, इसमें समटाइम्स ये प्रॉब्लम ज़रूर आ जाता है कि अना दरमियान में आ जाती है, फैमिली बैकग्राउंड दरमियान में आ जाता है। तो हमें अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को अब अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। अना को निकालना पड़ेगा, अपने फैमिली बैकग्राउंड को निकालना पड़ेगा, अपने फैमिली स्टेटस को थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो सुन्नत है ना, उन्होंने तमाम काम अपने हाथ से किए हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा काम है जो अपने हाथ से नहीं किया। अपने जनाब माशाल्लाह उनकी कौन कौन सी सुन्नत का मैं आपके सामने जिक्र करूं। अपने जूते वो खुद ही सही गिरा लगा लेते थे, गांठ लगा लेते थे उसमें, अपने कपड़ों को खुद ही सी लेते थे, पैबंद लगा लेते थे उनको, अपने बकरी का दूध खुद निकाल लेते थे। कौन सा ऐसा काम है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। तो हमें भी तो ये एलिमेंट अपनी लाइफ से निकालना है कि यार लोग क्या कहेंगे। हम समटाइम्स एक काम के लिए गुड इनफ होते हैं, ये काम करने का हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, बट हम लोगों की बातों की वजह से कि यार लोग क्या कहेंगे कि ये ऐसी फैमिली का है, ये सैयद फैमिली से बिलोंग करता है, ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये इस तरह का काम किधर से ये ले आया है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो हमें अपनी लाइफ से निकाल बाहर फेंकने हैं। और दुनिया का कोई भी काम
सिवाय हराम कामों के दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने नापसंद फरमाया हो। तो अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम वो काम जो हलाल तरीके से किए जा सकते हैं, उसमें मेहनत होती है, उसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है, हमारे जिस्म का इस्तेमाल होता है, तो वो तमाम हलाल काम जो हम कर सकते हैं उसमें हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और ये आइडेंटिफाई करना है कि यार मैं इस काम के लिए गुड इनफ हूँ या नहीं। तो ये टिप नंबर 1 थी। दैन जो टिप नंबर 2 है वो जनाब, आर वी ऑन द राइट पाथ, क्या मैं अपनी लाइफ की सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक बात अपने माइंड में आप रख लें, जितने भी यंगस्टर्स भी हैं या जितने पेरेंट्स भी ये बात देख रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को भी ट्रेन करना है कि एजुकेशन तो नंबर 1 है, ठीक है। अगर कोई बच्चा एजुकेशन में सही नहीं जा रहा है तो हमें फिर भी उसको इस लेवल तक लेके जाना है कि वो उस अपनी ज़िंदगी के राइट डायरेक्शन को सिलेक्ट कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, बट वो अपनी राइट डायरेक्शन के ना होने की वजह से लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमें उनको बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ लेके चलना है, उन्हें राइट एंड रॉन्ग के दरमियान में डिफरेंस बताना है। देखें, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अपने स्टूडेंट से भी कि जो लाइन है ना बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो बहुत बारीक है। बिटवीन राइट एंड रॉन्ग जो लाइन है वो बहुत बारीक है, बट जो डिफरेंस है वो बहुत ह्यूज है कि हलाल और हराम में जो लाइन है वो बहुत बारीक है, बट द डिफरेंस इज़ ह्यूज। तो ये चीज़ समझाने वाली है अपनी यंग जनरेशन को, अपने बहन भाइयों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को कि यार जो आपकी डायरेक्शन है ना लाइफ की वो सही होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारी अपनी क्योंकि लाइफ की डायरेक्शन इतनी सही नहीं होती है, तो हम उसी वजह से अपने बच्चों को भी सही गाइडेंस नहीं दे पाते हैं। सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है। और उसी डायरेक्शन को देखते हुए हमारे बच्चे जो हैं वो परवान चढ़ते हैं। बट ये चीज़ समझाने वाली है कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना है, उसके बाद हम किसी को तलकीन कर सकेंगे। तो राइट एंड रॉन्ग और राइट पाथ पर चलना सबसे पहले हमें खुद है और फिर अपने बच्चों को आगे लेकर चलना है। दैन जो टिप नंबर 3 है जनाब, सेकंड लास्ट टिप है आज के एपिसोड की, वो जनाब, आर वी टेकिंग द राइट डिसीजंस, कि हम लोग क्या सही फैसले ले रहे हैं अपनी लाइफ में। मैंने डिसीजन मेकिंग की भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, आप सर्च भी कर सकते हो, आपको मेरे चैनल पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो डिसीजन मेकिंग का जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स हम लोग अपनी लाइफ में इतने कंफ्यूज होते हैं कि डिसीजन लेने में हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा एक कहावत मशहूर है ना कि जनाब वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए उसको अपने ही मुँह पे मार लेना चाहिए। तो हमने इस कहावत में पूरा नहीं उतरना, हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने हैं और राइट डिसीजंस लेने के लिए हमें समटाइम्स रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क पे भी मैं एपिसोड्स बना चुका हूँ, रिस्क टेकिंग कैसे होता है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो जनाब कैलकुलेटेड रिस्क लें, बिटवीन आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, स्ट्रेंथ्स आपकी क्या है, वीकनेसेस क्या है, इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। और ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ये लाइफ चेंजर होती है। समटाइम्स एक राइट डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देता है, समटाइम्स एक रॉन्ग डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को वो भी बहुत चेंज करके रख देता है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल अपने जो डिसीजन मेकिंग का जो टाइम फ्रेम है वो सही रखना है कि यार इतना टाइम नहीं लेना किसी को डिसीजन लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो उसमें एक दो एलिमेंट्स ये भी हैं कि हमें डिसीजन मेकिंग में अपने करीब कुछ ऐसे मुखलिस दोस्त, कुछ ऐसे मुखलिस लोग अपने साथ रखने चाहिए। 2 से 3 ही हों, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 से 3 बहुत ज़्यादा मुखलिस लोग अपने साथ रखने हैं कि जिनसे हम कोई भी फैसला लेते वक्त हम कोई एडवाइस ले सकें, कोई मशवरा ले सकें। तो इस तरह की जब डिसीजन मेकिंग होती है तो ये सुन्नत भी है मशवरा लेना, और हमारा इस्लाम कहता भी है कि हमें वो उसने एक तरीक़ाकार बताया हुआ है कि जब हम बहुत से लोग बैठते हैं मिलके तो हमें किस तरह से डिसीजंस जो हैं वो अपने लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने इलाके के बारे में, अपने मुल्क के बारे में लेने चाहिए। तो ये जो जितनी भी डेमोक्रेसी भी चल रही है ना, ये जितना भी जिरगा सिस्टम भी होता है, ये भी इस्लाम की दी हुई चीज़ें हैं। इस्लाम ही हमें तमाम चीज़ें बताता है कि हमने किस तरह से जो है वो तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। तो आज की जो लास्ट जनाब टिप है वो है माई लाइफ इज़ मीनिंगफुल और सक्सेसफुल, कि हमने खुद से भी एक सवाल करना है कि क्या यार मेरी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल है, क्या वो सक्सेसफुल है। मीनिंगफुल का मतलब क्या है कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या मैं उस पर पूरा उतरता हूँ, मैं उस पर पूरा उतर रहा हूँ, क्या इसका रिज़ल्ट जो एंड प्रोडक्ट निकलेगी कि हम पूरी लाइफ में जो हम मेहनत करते आते हैं जो उसकी एंड प्रोडक्ट निकलेगी क्या वो मीनिंगफुल होगी, क्या वो किसी के काम आने वाली होगी या नहीं होगी। मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ
ठीक है, ये मैं अपने लिए तो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये ज़रूर हो सकता है कि मेरा एक बैकग्राउंड में एक और टारगेट ये भी हो कि मैंने थोड़ा सा फेमस भी होना है, मैंने शायद थोड़ा सा यूट्यूब से पैसे भी कमाने हैं, बट अभी तो इस तरह की चीज़ कोई नहीं हुआ ना, कोई चीज़ नहीं है ना मेरे सामने। बट ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इसका एक मीनिंगफुल एस्पेक्ट ये है कि मेरी अगर बात से कुछ लोगों का अगर फ़ायदा हो जाता है, जो मेरी रिसर्च है, जो मैं इंटरनेट से लोगों की स्टोरीज़ पढ़ता हूँ, जो उनके की एलिमेंट्स में पढ़ता हूँ, अगर वो लोगों तक मैं पहुँचा देता हूँ, अगर किसी की लाइफ मेरी वजह से बेहतर हो जाती है, तो मेरी लाइफ का इससे ज़्यादा मीनिंगफुल एलिमेंट और कोई नहीं हो सकता। तो ये तमाम जनाब वो कीज़ थी, 4 कीज़ थी जो मैंने आज के एपिसोड में आप लोगों को दी है। आई होप यू विल लाइक माई एफर्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि फ्यूचर में आप मुझसे किस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।